प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, इस टेंस में किसी कार्य का वर्तमान काल में होना तथा किसी मनुष्य या व्यक्ति की आदत प्रकट किया जाता है। जैसे पहचान वाक्य में हिंदी में सामान्यतः हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। हिंदी वाक्य में अंत में ता है, ती है, ते हैं आ जाए, कहने का अर्थ है वह खेलता है, वह पढ़ता है, वह लिखता है, वह रोता है, वह जागता है इत्यादि। अंत में क्या आया, ता है, ती है, ते हैं, ये आ जाए तो आप आंखें बंद करके अनुमान लगा लीजिए वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सामान्यतः हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ये तो रही हिंदी की बात। अब इंग्लिश में क्या होता है, तो इंग्लिश में इसकी पहचान है, इंग्लिश में ये पहचान है कि सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल के साथ वर्ब में एस या ई एस लगाते। किसके साथ, सिंगुलर के साथ एस या ई एस और प्लूरल के साथ कुछ नहीं लगाते हैं। और इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1, V1 यहाँ पे वर्ब है, V1 वर्ब जो आपको बताया था क्रिया, वे शब्द जो कुछ कहते हैं, प्लस एस या ई एस, वर्ब में एस या ई एस लगती है, और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, अदर वर्ड एक्सेट्रा वगैरह फुल स्टॉप से पहले आ जाते हैं। अब देखना सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, ये मैंने अभी आपको नहीं बताया। सब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्ता, सब्जेक्ट का मतलब होता है हिंदी अर्थ कर्ता। कर्ता से मतलब है जो भी कार्य करता, मतलब जो कुछ कार्य करता है, वाक्य में जिस व्यक्ति के बारे में कहा जाए कि वह यह करता है, वह इस कार्य को करता है, वह खेलता है, वह जागता है, वह रोता है इत्यादि। जो भी व्यक्ति या फिर जो भी जिस किसी के बारे में नाउन हो, प्रोनाउन हो, कोई भी हो, उसके बारे में कहा जाए उसको सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट वो होता है जो किसी कार्य को करता है, और अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट पहले ही लिखा जाता है, सब्जेक्ट पहले ही लिख देते हैं। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस SEIS प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखना सब्जेक्ट अभी बताया था जो कुछ कार्य को करता है, जैसे मैं खेलता हूँ, इसमें सब्जेक्ट हुआ मैं। तुम रोते हो, रोता कौन है, तुम, तो सब्जेक्ट हुआ यू, तुमको यू बोलते हैं। अब वे जाग रहे हैं, तो जाग कौन रहा है, वे, तो वे सब्जेक्ट हो गया। वह खेल रहा है, तो वह इसमें सब्जेक्ट हो गया। वे रो रहे हैं, वे सब्जेक्ट हो गया। तुम हंस रहे हो, तुम सब्जेक्ट हो गया। ऐसे सब्जेक्ट को निकाल सकते हैं अपन। V1 मैंने आपको बता दिया था वर्ब होती है, और वर्ब को क्रिया बोलते हैं हिंदी में। SEIS लगाते हैं V1 में कब, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब। अब ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट क्या होता है ये और ध्यान में रखो। ऑब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्म। क्या बोलते हैं, कर्म। कर्म का मतलब ये है कि कोई भी काम हो उसको किया जाए, कोई भी कार्य है उसको किया जाए। मतलब दूसरे अर्थों में कह सकते हैं जो सब्जेक्ट कुछ कार्य करता है और जो कार्य करता है उसको ही ऑब्जेक्ट कहते हैं। मतलब सब्जेक्ट जो भी कार्य करता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, अर्थ अथवा सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य ही ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे वह कार चला रहा है या वह कार चलाता है। अब कार कौन चलाता है, वह, तो वह तो हो गया इसमें सब्जेक्ट।
अब वह क्या चलाता है, वह कार चलाता है, तो कार हुआ इसमें ऑब्जेक्ट। वे पानी पीते हैं, अब इसमें पानी कौन पीता है, वे पीते हैं, तो वे हो गया इसमें सब्जेक्ट। और पानी वे पीते हैं, तो वे सब्जेक्ट हो गया। और वे क्या पीते हैं, वे पानी पीते हैं, तो पानी इसमें ऑब्जेक्ट हो गया। मतलब जो भी कार्य किया जाता है सब्जेक्ट के द्वारा उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये स्ट्रक्चर हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का। अब इसके एग्जाम्पल, सब्जेक्ट कोई भी ले लो, वह है, ले लिया, वह है खेलता है, वह है खेलता है। तो अब देखो स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस SEIS प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो सब्जेक्ट क्या है, वह है, खेलता है, लड़का है तो ही लगाएंगे वह के लिए, खेलना की होती है प्ले, PLAY। अब देखना यहाँ पे सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब में SEIS लगेगा। अब ही लिखा है तो सिंगुलर है, वह है एक वचन है, तो इसमें वर्ब में SEIS लग जाएगी। तो ही प्लेस, वह खेलता है। अब SEIS लगती किसके साथ है और किसके साथ नहीं लगती है, तो ये मैं बता दूं, ही, सी, इट या फिर किसी का सिंगुलर नेम हो, सिंगुलर नेम, उसके साथ SEIS लगाते हैं। ही, सी, इट या सिंगुलर नेम हो किसी का, तो उसके साथ क्या लगाते हैं, SEIS लगाते हैं। अब SEIS लगाते किसके साथ नहीं है, तो SEIS देखो I, V, दे, यू या फिर किसी का प्लूरल नेम हो, प्लूरल नेम हो, एक से अधिक नेम हो, उनके साथ SEIS नहीं लगाते हैं। आई बात समझ में। अब एग्जाम्पल बोलता हूँ, मैं हिंदी पढ़ता हूँ, मैं हिंदी पढ़ता हूँ। अब इसमें सब्जेक्ट छांटो, हिंदी कौन पढ़ता है, हिंदी मैं पढ़ता हूँ, तो सब्जेक्ट क्या हुआ, मैं को इंग्लिश में आई बोलते हैं। अब सब्जेक्ट हो गया आई, सब्जेक्ट लिख गया, सब्जेक्ट के बाद स्ट्रक्चर देखो V1 लिखा है, तो सब्जेक्ट के बाद V1 क्या है, इसमें V1 वर्ब, पढ़ना पढ़ना हो गई वर्ब, तो पढ़ना को इंग्लिश में बोलते हैं रीड, आई रीड। अब SEIS तो अभी बोला कि आई, वी, दे, यू या प्लूरल नेम के साथ SEIS नहीं लगाते हैं, तो आई रीड SEIS लगेगा नहीं। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इसमें ढूंढो, मैं हिंदी पढ़ता हूँ, इसमें ऑब्जेक्ट है हिंदी, क्योंकि मैंने बताया जो भी सब्जेक्ट के द्वारा कार्य किया जाता है उसी को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब मैं क्या पढ़ता हूँ, मैं हिंदी पढ़ता हूँ, तो आई रीड हिंदी, मैं हिंदी पढ़ता हूँ। वे हिंदी पढ़ते हैं, दे रीड हिंदी। तुम गाना गाते हो, यू सिंग ए सॉन्ग, यू सिंग ए सॉन्ग। ऐसे ही किसी ने बोल दिया वह गाना गाती है, वह गाना गाती है, वह गाना गाती है। इसको कैसे बनाएंगे, तो वह लड़की है, गाती है, गाती का मतलब गाती से स्पष्ट है कि लड़की है, तो लड़की के लिए वह को शी लगाते हैं, SHE। अब वह गाना गाती है, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद V1 आएगा। गाना, एक तो गाना जो होता है गीत यानी सॉन्ग, एक वो गाना गुनगुनाना है ना, उसको बोलते हैं सिंग, तो सी सिंग। अब सब्जेक्ट के बाद V1 के बाद SEIS। अब SEIS लगेगी कब, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, तो सी वह यानी सिंगुलर है, एक वचन है, तो SEIS लग जाएगी, तो सिंग में S लगा दो। अब सी सिंग्स, अब वह क्या गाती है, वह गाना गाती है, तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, सॉन्ग, तो सी सिंग्स ए सॉन्ग, सी सिंग्स ए सॉन्ग। धन्यवाद छात्रों। यदि मेरी इंग्लिश आपको समझ में आई है
तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक छात्रों तक ये वीडियो जाए और सभी को इंग्लिश सीखने में थोड़ी मदद मिले। धन्यवाद।